हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल हैं? अनुराग, संजीव, वर्षा, आकाश, सौरभ, सुशांत, भारती, प्रतिमा, मानसी, रीना, सतीश, प्रदीप, संजीव, सौरभ, सभी को गुड इवनिंग। कल से सुबह की भी क्लास शुरू। कल से अनुपात समानुपात की क्लास में मुलाकात होगी आपसे। हम एकदम बढ़िया हैं यार, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 125 आपको दिया हुआ था, जल्दी से बता दो। मैंने आपको डायग्राम बना के फॉर्मूला रख के सब बता दिया था, आपको बस सॉल्व करना था। आंसर बताओ फटाफट सब लोग। हम्म। यही वाला था ना? दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा कौन सा था यार? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 124 पे था। 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे ना। आप इसको पढ़ो, थोड़ा सा सॉल्व करो, मैं 1 मिनट इसको चेंज कर रहा हूं। पढ़ लो, बस सॉल्व करेंगे अपन लोग इसको भी अभी। ठीक है, मैंने 124 ऐड कर लिया है। ये लो, आ गया 124। अब ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एसएससी से रेलवे का भी आपका काम हो जाएगा। देखो, मैंने आपसे कल कहा था कि एक बेलन के ऊपर एक तंबू बना हुआ है। ऐसा एक बेलनाकार आपके पास आकृति है, बेलन के आकार का। इसके ऊपर एक शंकु स्थापित है। इसके ऊपर क्या है? एक शंकु है ना? ऐसा।
त्रिज्या तो दोनों की सेम रहेगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो अगर इसका मुझे निकालना है तो मैंने आपसे कहा था 2πRh, और अगर इसका निकालना है तो मुझे चाहिए πRl। ठीक है, तो बेलन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, तो 2 हो गया। देखो पाई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, आर भी दोनों की सेम ही होगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 10 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 25 है। ठीक है, और आपसे कहा है शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या 10 है, यानी रेडियस दोनों की 10 है। तो पाई और आर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब है 10, ये दोनों में से कॉमन निकल गया, तो यहां पे बचा 2h और l। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि ये जो है आपका शंकु, उसमें क्या स्थिति बनेगी, तिर्यक ऊंचाई 15 है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है तो बढ़िया है। शंकु की जो रेडियस है वो ये है, और इसकी जो एल है, स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो भी दी हुई है। और आपको 20% एक्स्ट्रा कैनवास चाहिए, तो मैंने कहा था कि आप इसका 120% निकाल देना। और 120% का मतलब क्या होता है, 6/5। मैंने दोनों में से पाई आर कॉमन लिया, क्योंकि दोनों पाई तो कॉमन निकल ही जाएगा, दोनों की त्रिज्या भी 10 है। दोनों की त्रिज्या अगर 10 है तो हम वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ, सब कुछ हो जाएगा शिवम, सब कुछ रहेगा इसमें। अब देखो ट्वाइस ऑफ हाइट, तो हाइट कितनी है भाई, 25 है। तो 25 का अगर मैं दुगना कर दूं तो क्या आ जाएगा, 50। और लेंथ यानी सॉरी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 15, तो उसको अगर यहां रख दें तो वो 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 10 इंटू, ये बन गया आपका 65, और ये आ जाएगा आपका 6/5। 5 से ये कट जाएगा 13 बार। इससे ज्यादा कुछ भी काटा पीटी की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं दिख रही है ना। 13 का दुगना 26, 26 और 2 हो जाएगा आपका 28, और यहां पे आ जाएगा आपका 6। तो 6 और 6 36, कैरी 3, 6 इंटू 8 48 और 3 51, 5 12 और 5 कितना हो गया, 17। इसके आगे एक जीरो लग जाएगा, और आप किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 दूनी 14, पहले 2 बार भाग जाएगा, और पहले में 2 एक ही ऑप्शन में, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है, डी आपका आंसर आ जाएगा 2451.4। जल्दी बताओ भाई, समझ गए? आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे हल करना था नहीं। चलो हो गया। बुक के क्वेश्चन से अलग हैं ये सारे, बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, है ना। हम्म। रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, जबकि उसका निचला हिस्सा बेलनाकार है। इंजन की जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार काटा जाता है। उसकी त्रिज्या भी 3 मीटर है। घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात करें। देखो क्या होता है, ऐसे ही बना देता हूं मैं। ये एक बेलनाकार ऐसा एक रॉकेट है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक रॉकेट है, पर होता यह है कि इस रॉकेट में नीचे हम इंजन को सेट करने के लिए अर्ध गोलाकार, है ना, यानी सेमीस्फियर शेप में कट मारते हैं। तो आप ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए कि भाई रॉकेट ऐसा है ना, होने को तो बेलनाकार ही है, पर जब मुझे इसमें कट मारना पड़ेगा ना, तो मैं नीचे से, आप सोचिए कि नीचे से मैंने उसमें अर्धवृत्ताकार काट दिया, तो वो नीचे से ऐसा बन जाएगा।
इस प्रकार से बनेगा। आया समझ में? आप सोचिए कोई भी एक गोल चीज है, इस प्रकार की एक बेलनाकार चीज है, ठीक है। नीचे से मैं क्या करता हूं, इसमें एक अर्धवृत्ताकार कट मारता हूं, अर्धवृत्ताकार इसमें मैं कट लगाता हूं, तो अर्धवृत्ताकार मैंने स्लाइस निकाल लिया, अर्धवृत्त अंदर ही अंदर उसमें काट दिया, तो वो कुछ इस प्रकार का बचेगा। नीचे से मैंने अर्धवृत्ताकार काट दिया, आप सोचिए नीचे से एक वृत्त अंदर रख दिया उसके, ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। ठीक है, हाँ 81 पाई आ रहा है। चलो अभी देखते हैं, आंसर तो मुझे याद नहीं है। आ जाओ, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, इसको समझना। ऊपर एक बेलन है, सॉरी शंकु है, कोण है, उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नीचे ये बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें से नीचे जो आपने अर्धगोला काटा है, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आर अलग है, ये आर अलग है ना, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं, इसको R2 नाम दे देता हूं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आपने नीचे अर्धगोला काट दिया है, अर्धगोला ले गए हो, तो अर्धगोले को माइनस करना पड़ेगा, तो अर्धगोले का आयतन एरिया ऑफ सेमी हेमिस्फीयर, उसको आप माइनस कर दोगे। आया? हाँ बताओ, सही है। अब आप सबसे पहली फुर्सत में क्या करो, पाई सब में से कॉमन ले लो। तो आपने पाई तो कॉमन ले लिया और आंसर में भी पाई है, तो आपके पास बचा 1/3 आर स्क्वायर। तो त्रिज्या सबकी सेम है ना, त्रिज्या आप चाहे ना तो त्रिज्या भी कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसकी रेडियस भी वही है, शंकु की बेलन की भी वही है, और ये अर्धगोले की रेडियस भी वही है, तो रेडियस सबकी सेम है, और सभी की रेडियस कितनी है 3। तो यहां पे आपने 1/3 कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 10, ठीक है। रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई 3 है, सॉरी इसकी ऊंचाई भी 3 है, प्लस यहां से पाई गया तो बचा आर, इसकी त्रिज्या भी क्या है 3, 3 का वर्ग 9, और इसकी ऊंचाई कितनी है 10, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10, माइनस 2/3 पाई गया, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी त्रिज्या भी 3 है ना, ये लिखा हुआ है, इसकी त्रिज्या भी 3 है, तो 3 का घन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। समझ गए? सभी की त्रिज्या 3 है, हम चाहते तो रेडियस भी कॉमन ले सकते थे, सभी की त्रिज्या 3 है, बस ऊंचाई आपको बेलन की दी हुई है जो कि 10 है। अब बस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां पे आपके 3 से 3 गया, तो आपके पास बचा 9, यहां पे कितना हो गया 90, यहां पे 3 से ये गया 9, 9 का दुगना क्या हो गया 18, तो 99, 99 में से 18 गया 81, और पाई, पाई इन्होंने ऑप्शन में दिया है इसलिए 81 पाई आपका आंसर होगा, 81 पाई। देखो ये एक बस डायग्राम बनाने का तरीका है। अब बेलन के अगर अंदर से अर्ध गोला काटेंगे तो वो दिखाई कुछ इस प्रकार का देगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं देगा, और वो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बस आप समझो कि जब नीचे से गोला काटेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। सभी के लिए है यार ये क्लास, क्यों बार बार तुम परेशान कर रहे हो? हर एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास एकदम काम की है ना, इसलिए
आप पर्टिकुलर एग्जाम का और उसका नाम मत लो, जो लिखोगे उसके लिए काम का ही है, क्योंकि मैथ सबके लिए सेम है। ठीक है। शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस अर्ध गोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्ध गोले का आयतन, सिर्फ हमने सॉल्व किया है, आंसर आया है। हम्म, पढ़ लिया। एक अर्ध गोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। नए गुब्बारे के सतह क्षेत्रफल का उसके मूल से अनुपात ज्ञात करें। देखो, गोले अर्ध गोले में दोनों में ही क्या खास बात है, आप पूरे गोले का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का निकालोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। सतह को ले लोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप सब में ये देखो कि ठीक है, 4 2 3 ठीक है, पाई ठीक है, हर बार आप त्रिज्या का क्या कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो। तो अगर पहले उसकी त्रिज्या 4 थी, बाद में उसकी त्रिज्या 7 हो गई, तो आप उसका स्क्वायर कर दोगे। यानी पहले उसका क्षेत्रफल अगर 16 था, तो अब उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 49 हो गया। उन्होंने बोला है नए सतह से पुराने का, नया पहले लिखो पुराना बाद में लिखो, तो नया पहले और पुराना बाद में, आंसर आएगा 49:16, 49:16, 49:16। 16 और 49 अगर ऑप्शन में होता तो ज्यादा गलत होने के चांसेस थे, पर उन्होंने अच्छा करा है कि एक ही ऑप्शन दिया है। बाकी आप ध्यान रहे, अगर ऑप्शन में 16 और 49 होता तो बहुत सारे लोग गड़बड़ करते। इसलिए प्रश्न हमेशा पढ़ा करो। नए का पुराने से अनुपात बोला है, इसलिए नया आगे आएगा, पुराना बाद में जाएगा। चलो इसको करो। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। अर्धगोले को पिघलाना है और 8 सेंटीमीटर वाली गोल गेंदें बनानी है ना। यानी एक बड़ा सा अर्धगोला है, उसको पिघला के छोटी 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 ढेर सारी गेंद आपको बनानी है। तो आपको पता है कि इसमें आयतन तो दोनों का बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। छोटी छोटी गोलियों का यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में आ जाएगा नंबर्स, संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। राजेश का आंसर बिल्कुल सही है, रोहित राय, पूजा धाकड़, बहुत सही आंसर जा रहे हैं आपके।
मंजू चौरसिया, सुशांत, वेरी गुड। चलो आ जाओ। देखो, आप सबसे पहले 3 से 3 उड़ा दोगे, पाई से पाई उड़ा दोगे, 2 से इसको उड़ा दोगे 2 बार, तो बचा आर। जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या क्या है 48, तो 48 कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे 3 बार। नीचे आपके पास बचा है 2, और छोटे छोटे जो गोले हैं उसकी त्रिज्या कितनी है 8, है ना। तो 8 से ये हर एक कटेगा 6 बार, और 2 से एक कट जाएगा 3 बार, तो 36 36 का 3 गुना 108 गोले बन जाएंगे 108। आया समझ में? अब तो मुझे लगता है कि आपको ये पिघलाना बनाना इनमें कोई ज्यादा दिक्कत शायद नहीं आती होगी। एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात करिए। इस बार आयतन आपको फिर से वही पता लगाना है, कोई नया नहीं है। देखो कटोरा कैसा होता है, कटोरे की मोटाई भी है, तो हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं ना। जैसे मान लो ये हो गया एक गोला, ठीक है, इसको कर दिया हमने आधा, ये अर्ध गोला बन गया। ओके, अब ये जो अर्ध गोला है आप समझ लो थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया, है ना, ऐसा कुछ हो गया। गोला तो है लेकिन आधा है और ठोस है, उसकी अपनी एक मोटाई भी है ना। थोड़ा सा और एग्जैक्ट बनना चाहिए, ये एकदम नाप से बनेगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये एकदम सेम लेवल पे आएंगे, ऐसा ऐसा अर्धगोला है। अब आपको पता है कि इसमें 2 त्रिज्या होती है, एक तो भाई यहां तक होगी, और इन्होंने कहा है आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3 है, और इन्होंने कहा कटोरे की मोटाई 2 है, तो यहां से यहां तक 3 और ये हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 5। यहां तक 3 है और कोने तक 5 है, क्योंकि इसकी मोटाई, ये जो मोटाई है ये कितनी है 2, तो 3 के बाद 2 और हो जाएगा, तो बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है? अब बस वैल्यू पुटिंग कर दो, तो क्या होगा, आयतन निकालना है, कितनी धातु का प्रयोग होगा, तो 2/3 पाई, एक हो जाएगा कैपिटल आर, एक हो जाएगा स्मॉल आर, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो ये आ गया आपका 2/3 पाई का मतलब आ गया 22/7। एक त्रिज्या 5 है तो 5 का घन आ गया 125, और एक 3 है, 3 का घन आ गया आपका 27। तो कुछ काटा पीटी तो मुझे दिख नहीं रही है, तो ये 2/3 है, ये 22/7 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 98, है ना। यहां कुछ कटने की संभावना दिख रही है मुझे, 7 एकम और 7 इंटू 4 28, ये 14 बार कट गया।
इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 14 का दुगना हो गया 28, 28 और 22 का गुणा कर लो, है ना। या फिर 14 का दुगना 56, अरे सॉरी, 14 का दुगना 28, 8 2, 28 और 2 हो गया 3, 308 का डबल हो गया आपका 616, और 616 में आप 3 का भाग दे दें तो 3 दूनी 6, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 3 इंटू 5 15, तो 205 दशमलव समथिंग समथिंग, यानी आपका आंसर आ जाएगा ए, 205.33। ये आपके प्रश्न का आंसर है। बताओ जल्दी से, समझे या नहीं? ठीक है, कटोरा अच्छा बना है। पढ़ो भाई इसको। हाँ जी, हो गया। अभी आप पढ़ो, देखो जिनको भी कंफ्यूजन है कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, मत चिंता करो, अभी करो, पढ़ो, एक बार आप रिवीजन करना, सब समझ में आने लगेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, अगर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो बाकी प्रश्नों में सब लिखा होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने लगेगा समझ में। चलो भाई, हो गया। 12 बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि बहुत लोग 12 ही 12 लिख रहे हैं। 6, 8 और 10 वाले तीन ठोस गोले हैं, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो 4/3 पाई, एक R1 होगा, एक R2 होगा, एक R3 होगा, और इससे बनेगा एक बड़ा 4/3 पाई R, एक छोटा एक बड़ा। तो इन तीनों से बड़ा वो बनेगा तो आयतन तो सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो 6 का घन कितना हो गया 216, 8 का कितना हो गया 512, 10 का कितना हो गया 1000, और R का क्यूब है, अगर क्यूब हटा दें तो इनके ऊपर क्या लगेगा क्यूब रूट, ये आएंगे 1728, और 1728 किसका घन होता है 12 का। तो जो त्रिज्या यहां आनी है वो कितनी आनी है 12, 12। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का फिगर अगर बन जाए तो वो इजी हो जाता है, आ जाएगा, आप घबराते बहुत ज्यादा हो, सब बनेगा। एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, चीजें आपसे बनेंगी। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216 125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखो, आप बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हो। ये 6 का घन है तो आंसर 6 का वर्ग आएगा, ये 5 का घन है तो आंसर 5 का वर्ग आएगा। क्यों? आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको नजर इस पे डालनी है कि आपको आर स्क्वायर से आर
आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जाना है। आयतन अगर दिया हुआ है 216 और 125, मतलब ये त्रिज्या का ऑलरेडी घन है, ये दोनों घनमूल पर हैं, त्रिज्या का घन है, तो यहां त्रिज्या क्या कहलाएगी, 6 और 5। क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो आर स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। क्यों ऐसा भाई, एक का हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब मान लो, है ना। एक हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब, जो 216 और 125 है। 4/3 और पाई तो गया, क्यूब हटेगा, क्यूब रूट लगेगा। R1 R2 6 और 5, समझ गए। अब आपसे बोला है क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई गया, तो R1 और R2 का स्क्वायर करना है। तो ये सारा काम हमने ये समझा कि भैया ये R क्यूब है, तो R पता लगाओ, R पता चल जाए तो R का स्क्वायर कर दो, खत्म। ओके। ये वाला भी आपसे बन जाएगा, हाँ या ना। यहां पे बस इतना फर्क है, इन्होंने कहा है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 6 ग्राम का है ना। तो आपसे कहा इसकी आंतरिक बाहरी त्रिज्या है, तो वजन ज्ञात करिए। हमें पता है कि भाई जो भी वजन होगा वो आयतन ही होगा, इससे पता चलेगा टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन, और हर ग्राम कितने का है, 6 ग्राम का है, तो बस 6 से गुणा करना है। पर क्योंकि खोखला है तो दो चीजें आ जाएंगी, R³ माइनस R³, इससे मिलेगा आयतन, और इसमें रख देंगे हम कि भैया पर ग्राम कितना, 6 ग्राम, है ना, यानी पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, तो बस उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/3, पाई का मतलब आ गया 22/7। एक त्रिज्याएं दोनों दी हुई है, एक की 8 है, एक की 9 है, तो 9 का घन लिख दें डायरेक्ट, एक 8 का लिख दें, 8 का हो गया आपका 512, और यहां पे आ गया आपका 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 है, 22 है, 7 है, 3 से ये कट गया 2 बार, और इनको ले लो, 9 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 7 में से ये गया। सॉल्व करो और बताओ। हाँ, अब यहां पे एक और चीज क्या होगी कि क्योंकि ये ग्राम में है, तो ये आंसर भी ग्राम में आएगा। इसको किलो में बदलना है तो 1000 का भाग और देना पड़ेगा, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये किलो में कन्वर्ट हो जाए। 7 से ये कट जाएगा, 7 तिया 7 एकम, है ना। 4 का दुगना हो गया 8, 8 का दुगना हो गया 16, 16 और 1 हो गया 17, और ये आ गया आपका 31, और नीचे कितना है आपके पास, 1000। आखिरी में 6 आएगा ही आएगा। देखो 17 तिया 51, आंसर 5000 से ज्यादा आएगा, तो 5000 से ज्यादा और आखिरी में अगर 6 किसी में आ रहा है तो वो यही है, 5.456, ये किलो में आ गया। ये 5456 ग्राम है, किलो में बदल देंगे तो 5 किलो 456 ग्राम।
डिजिटल सम भी लगा सकते थे। ठीक है, पिछले में, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं समझाने में भूल गया, ये ना क्यूब में होना चाहिए। 6 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर में 6 ग्राम, क्योंकि ये पूरा जो आयतन आएगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, कि भाई इतना क्यूब सेंटीमीटर, 1 क्यूब सेंटीमीटर में 6 ग्राम, तो इतने में कितना है ना। तो वो ठीक है, यहां क्यूब आएगा और यहां भी क्यूब आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो क्षेत्रफल की इकाई है, आयतन चाहिए तो क्यूब लगेगा, तो यहां पे क्यूब करिएगा। हाँ भाई, क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 85 नहीं हुआ है, देख लेंगे शिवम, करवा देंगे हम, है ना। हाँ जी, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 17 है, शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, यानी ये कहना चाहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु तो इसी पे खड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई, पाई से आपका पाई गया 64, किसका वर्ग है? 8 का। तो ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी है? 8, इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है? 17, तो बताओ इसकी ओरिजिनल ऊंचाई क्या आएगी? 15। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो 8 पता है, 17 पता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15। तो ये हमें पता चल गया। अब इन्होंने कहा कि शंकु को ठोस गोले में कन्वर्ट करना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसको बनाना है गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपसे बोला है गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 3 से आपका 3 गया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8, 8 का वर्ग 64, और ऊंचाई कितनी है? 15, और यहां से आ जाएगा बस 4, क्योंकि यहां पे बचा है आपके पास आर क्यूब। ठीक है भाई, तो 4 से इसको उड़ा सकते हो आप कितनी बार? 16 बार, है ना, और 16 15 दोनों अंदर रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, चलो ठीक है, 16 मतलब क्या है, इसको लिख सकता हूं मैं 8 दूनी 16 और 15, इसके ऊपर लगाना है क्यूब रूट, और यहां बचेगा केवल आर। 8 किसका घन होता है? 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा, 15 का दुगना 30 अंदर ही रह जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा कि उसकी त्रिज्या क्या होगी? 230। 2 बाहर निकल पाएगा, 30 अंदर ही रह जाएगा। आया ना?
अच्छा। कोई बात नहीं अनुराग। हाँ, 2√30। चलो भैया, कुछ गोलियों को पानी में डुबा दो। छह सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें पानी भरा है इसमें डाले जाते हैं कि पूरी तरह से डूब जाए। बीकर का व्यास 9 है, पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है। डाले गए शीशों की संख्या। मैंने आपसे कहा था, आप ऐसे समझो कि एक बेलनाकार बीकर है, पानी से भरा हुआ है, या जितना भी पानी है ना, भरा हुआ तो नहीं रहेगा। इसमें आपने कंचे डाले, तो जब इसमें कंचे आपने डाले तो पानी पूरा लबालब हो गया, ऊपर तक आ गया। तो लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना पानी का स्तर उठेगा उसका आयतन, और जितनी गोलियां, जितने कंचे डालोगे उसका आयतन, दोनों सेम रहेगा। तो 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तरफ हम ले लेंगे बेलन, एक तरफ क्या ले लेंगे, बेलन, और एक तरफ छोटी छोटी गोलियां। बात वही रहेगी। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। छोटी छोटी गोलियों का आयतन क्या रहेगा, गोले हैं अल्टीमेटली, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और कितनी लगेंगी, तो वो नंबर्स आ जाएंगे यहां पे। तो पाई से पाई गया, है ना, 3 ऊपर 4 नीचे, आर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर व्यास के शीशे हैं। बीकर का व्यास, यानी बेलनाकार बीकर है, तो इसका व्यास 9 है। व्यास 9 है तो त्रिज्या आधी होगी। तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर रहा हूं, 9 का वर्ग 81 और 2 का वर्ग 4। और उसकी ऊंचाई कितनी है, पानी का स्तर कितना ऊंचा उठा, 32। तो ये आ गया। और इनकी 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास 6 है तो त्रिज्या 3, आधा 3 का घन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। एक बार में आंसर ले लो डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो 27 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, 4 और 4 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9 दूनी 18। 18 बॉल्स, 18 कंचे, 18 गेंदे, 18 शीशे की गोली डाली जाएगी। 18 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है भाई। चलो, तो समय लगभग हो चुका है, तो आज के सेशन को हम यहीं रोकेंगे। कल सुबह से अरिथमेटिक की क्लासेस भी शुरू हो रही है। वो क्लासेस उन्हीं को दिखेगी जिनकी वैलिडिटी है या जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको वो नहीं दिखाई देगा। तो आप, या और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन बैचेस लिए हैं, उनको वो क्लास कल की दिखाई देगी। तो सुबह 9 बजे चालू होगा। मेरा पहले मन अनुपात पढ़ाने का था, लेकिन अभी अभी मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस और ऐसी कुछ चीजें पढ़ा दूं। हालांकि रिकॉर्डेड वो सब है, तो देखते हैं सुबह जो मन होगा वहां से शुरुआत कर देंगे। 9 मीटर व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या, इसलिए 9/2, 9 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। कल किताबें भी बंटनी है, 5,000 विद्यार्थियों को निशुल्क किताब विनर्स के प्रीमाइसिस से। अगर आप भी इंदौर में हैं, आसपास हैं, तो 10 बजे बिल्कुल पहुंच जाना, है ना। संडे को ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें भी स्वागत है, उसमें भी आइए आप लोग, उसमें भी मुलाकात करेंगे। ठीक, चलिए तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। 8 बजे अभी टीम से भी मिलेंगे यूट्यूब पर, है ना।